नज़र डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं और कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई 2392 करोड़ की। वहीं घरेलू निवेशकों की तरफ से इतने समय से जो हम बिकवाली देख रहे थे वहां पर थोड़ी कमी आई। हालांकि माफ कीजिएगा, घरेलू निवेशकों की तरफ से जो खरीदारी का आंकड़ा हम देख रहे थे थोड़े कम हुए हैं ये आंकड़े, ईज ऑफ हुए हैं और करीब करीब 691 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईआईस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 4419 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 4309 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस की तरफ से तो संकेत अच्छे नहीं हैं और डीआईआईएस की तरफ से भी जो हम इतने समय से अच्छी बाइंग देख रहे थे वो आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा नरम हुआ है। तो इन सब आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार के दिन हमने जो भारतीय बाजारों का मोमेंटम देखा था और पिछले बीता जो पूरा हफ्ता था जो हम देख रहे थे कि शुरुआत काफ़ी अच्छी होती लेकिन बाजार बंद होते होते थोड़ा वॉलेटाइल सेशन हो जाता है भारतीय बाजारों के लिए। वैसा ही शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा 22,700 के पार निकला था निफ्टी, वहां का हाईज बनाया, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी थी। तो पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कि उतार चढ़ाव बना हुआ था। सेकंड हाफ तक आते आते बाजार की चाल उलट ही हो जाती थी। तो ये तो शुक्रवार तक का डेटा हमने आपको बताया, लेकिन अब आज के हफ्ते की शुरुआत कैसे हो सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क हो चुका है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट को ना फ्राइडे को एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ऑल्दो उस दिन गैप अप खुले थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई है। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऑफ अ लेवल है। एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम बाजार के अंदर आ जाएगी या दिख रही है वो तो ऐसा नहीं दिखता। मार्केट की क्लोजिंग 22,500 के नीचे रही है। आज वापस से हम गैप अप करने जा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी ठीक है, तो फिर से वही 550 650 एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। 400 और 200 एक सपोर्ट एरिया, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। और आपको ये भी कहा था कि इंडिया विक्स तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। और अभी आज मैं फिर से बोलूंगा, इंडिया विक्स की बदौलत मार्केट के अंदर जोरदार मोमेंटम आएगा फिर से, और हो सकता है 550 650 की रेंज भी पार हो जाए। बट फिलहाल अभी 550 650 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 400 एक सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे भी था और कुल मिला के प्रेशर यहाँ पे भी है, लेकिन इसने 49,000 का इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक किया है। तो 48,800 का एक अहम सपोर्ट है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग है। वापस से 49,000 के ऊपर आते ही 200-250 पॉइंट की कवरिंग हो आएगी। 49,300 तक मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी आने के चांसेस हैं। कुल मिला के मार्केट का सेटअप एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक रूटीन एक्सरसाइज है और इंडिया विक्स के बढ़ने से और इलेक्शन के थर्ड फेज शुरू होने की जस्ट पहले मार्केट ने थोड़ा अपने आप को करेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस वाले भी आज को सोमवार का दिन है, तो अपने हिसाब से धीरे धीरे करके पोजीशंस लें। और जैसे मैंने आपको रेंज बताई है, उसी रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रेड होती हुई दिखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार में ज़्यादा कुछ बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। ये जो रेंज आपको बताई है इसी के बीच बाजार कारोबार करेगा और ऑप्शन ट्रेडर के लिए आज का भी दिन आप ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और मार्केट एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और किन शेयरों में ट्रेड करें? सुप्रभात पूजा जी। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 16 दिनों का सेशन देखें तो इसमें ब्रॉडर टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट पे डबल टॉप बनाया है। वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार पैटर्न है और डेली चार्ट पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो कि ये बताता है कि आने वाले समय में 22,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। इन 16 सेशंस में पिछले 4 सेशंस में निफ्टी ने कोशिश किया है कि 22,800 के लेवल को ब्रीच करे, बट उसे निफ्टी को असफलता ही प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 22,800 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं लेता है, तब तक रेंज बाउंड ही मूवमेंट रहेगा निफ्टी में।
क्योंकि निचले स्तर पर 22,300 से लेकर 22,200 लेवल के पास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का जो बैंक विड्थ रहेगा वो 22,800 से लेकर 22,200 लेवल तक दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। जितना करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला था उतना बैंक निफ्टी में नहीं मिला है और अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर पे 48,300 से लेकर 48,400 पर इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है और एक बार बैंक निफ्टी 49,700 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें आने वाले समय में 50,500 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल आने वाले समय में मुझे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलता रहेगा, भले ही हमें दोनों इंडेक्स में रेंज बाउंड ट्रेड मिले। तो आज के लिए जो मेरा पहला ट्रेड है वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम नजर डालेंगे तो वहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक बेस फॉर्मेशन भी है जो कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज सीपी में हमें बाय करके चलना चाहिए। जो हमारे लेवल्स रहेंगे गोदरेज सीपी में वो रहेंगे 1,245 से लेकर 1,250 के और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,320 का और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1,215 का। दूसरा जो कॉल है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट हम पिछले 8 से 10 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखें तो वहाँ पर हमें एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को बनाता हुआ भी नज़र आ रहा है डेली चार्ट पे। हालांकि इसका जो ब्रेकआउट है वो आएगा 2,475 के ऊपर, बट यहाँ से भी मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री में, तो इसलिए इसमें मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। और अगर हम इसके डेली चार्ट पे नज़र डालते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी नज़र आ रहा है 20 और 50 डीएमए का और ये स्टॉक अभी अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो हमें बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय करके चलना चाहिए 2,435 से लेकर 2,445 के लेवल पर और जो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2,600 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें मेंटेन करके रखना है 2,360 का। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी समय देने के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर 1250 के लक्ष्य के लिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये दो ट्रेडिंग आइडियाज है जिस पर कि आप नजर रखिए।